मेरे प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कंपटीशन के व्यू से एक चैप्टर को देखेंगे जो संख्या पद्धति चैप्टर है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इसमें कुछ थ्योरी ज्यादा डिस्कस होता है और कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले इसमें हो जाएगा प्राकृत संख्या। संख्या के बारे में जानना जरूरी है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं क्या होती है? यानी कहा जाए तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर वे सभी संख्याएं जिसे हम लोग क्या करते हैं, गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या। और नंबर 2 में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहा जाए तो वे सभी संख्याएं जो जैसे प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी पूर्ण संख्याएं कहा जाए तो 0 से स्टार्ट होती है, और प्राकृत संख्या कहा जाए तो 1 से स्टार्ट होती है और अनगिनत तक चलती रहती है। अनगिनत यानी अंतिम प्राकृत संख्या क्या है? कुछ भी नहीं, यानी अनगिनत, यानी इनफिनाइट, अनेक होगा। और अंतिम प्राकृत पूर्ण संख्या भी कहा जाए तो यह भी इनफिनाइट होगा, अनंत होगा। यानी शुरुआत इसका प्रथम पूर्ण संख्या बोला जाए तो 0 होगा और प्रथम प्राकृत संख्या 1 होगा। अब देखिए इसमें पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या वे सभी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य शामिल होता है उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। नंबर 4। उसके बाद हम लोग सम संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्याएं, विषम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है। इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। इसमें क्या हो जाएगा विषम संख्या 1 3 5 7। एग्जाम्पल में आदि आदि। इसे हम लोग डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में इसे समझते हैं। इंटीजर में क्या होगा, -3 -5 हो जाएगा, 0 भी होगा, 1 2 3 भी होगा, डॉट 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 आदि अनगिनत तक चलते रहेगा। इस पूर्ण संख्या में क्या होगा, एग्जाम्पल में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट। इससे क्या होगा, 1 2 3, यानी 1 से स्टार्टिंग होगा अनगिनत तक, इनफिनाइट तक चलता रहेगा। चलिए नंबर 6 में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या अतिरिक्त संख्या से भी विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 16 से भी विभाजित होती है, 1 से भी होती है, 2 से भी हो जाती है और 4 से भी होती है और 16 से भी हो जाती है, 8 से भी होती है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। 8 ये भी होगा, 10 भी होगा आदि, यानी बहुत सारा होगा। अब भी डबल आई, यानी इसमें अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया ये 2, और 2 जो है प्रथम सम अभाज्य संख्याएं हैं, याद रखें। 2 हो गया, इसमें 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, इस तरह से आदि। देखिए एक होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे 2 संख्याएं, चाहे वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका मौसा 1 होता है, जिसका मौसा 1 होता है वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 5 का मौसा 1 होता है तो क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। 3 7 का मौसा 1 होगा तो क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें 4 और 11 भी हो सकता है,
आदि सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में यानी टोटल लिखना संभव नहीं है, हम बोल देते हैं, आप समझ सकते हैं इसे। चलिए, परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं को परिमेय संख्या कहेंगे जो जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सके, यानी अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p/q कहा जाए तो इसमें यानी q जो है 0 के बराबर, 0 के बराबर 9 हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे हो गया 4, 5, √9, ये सब क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 22/7 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कहा जाए तो वे सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, अर्थात वो रूट में लगा रहता है, रूट के अंदर में होता है वो, यानी ये रूट का चिन्ह होता है, ये इसके अंदर में रहता है, यानी इससे बाहर नहीं निकल पाता। जैसे √9 रखेंगे तो ये तो परिमेय हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये परिमेय हो गया। √7 रखेंगे तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। √5 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग एक संख्या पद्धति में अपने लोग को बोर्ड मास भी आ जाता है। बोर्ड मास BODMAS यानी बोर्ड मास होता है। भी से वर्निकुलर होता है जो एक विशेष प्रकार का कोष्टक होता है। बी होता है ब्रैकेट होता है, जो कोष्टक होता है यह 3 प्रकार के होता है। ये विशेष प्रकार का कोष्टक जो है रेखा कोष्टक होता है, इसमें छोटी कोष्ट होता है, इसमें उसके बाद मध्यम कोष्ट होता है, उसके बाद बड़ी कोष्ट होता है, और O फॉर ऑफ होता है जिसका का होता है हिंदी में। और का को जगह पर क्या करते हैं हम लोग? गुना देते हैं। D फॉर डिवीजन होता है, भाग होता है, भाग का चिन्ह ये होता है जिसे भाग करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोष्ठ में रेखा कोष्टक का क्रिया करते हैं, और गुना भाग, सॉरी ये गुना नहीं है, ये ऑफ था, ऑफ के जगह पर हम लोग का रखते हैं, का के जगह पर गुना रखते हैं। M फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का यहाँ पर करेंगे। A फॉर एडिशन यानी जोड़। S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी क्या करते हैं? घटाओ। तो सबसे पहले इसमें भाग गुना जोड़ घटाओ, अगर जोड़ घटाओ गुना भाग रहे तो भाग गुना जोड़ घटाओ का क्रिया करेंगे। सबसे पहले भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाओ का क्रिया करेंगे। तो ये सब आ जाता है। और इसमें एपी आता है, एपी से कुछ टर्म आते हैं, जीपी आते हैं, एपी जीपी एचपी आता है, इससे भी रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे। एपी में आता है कुछ जैसे एपी का व्यापक रूप होता है ए +D, A+2D, A+3D, A+ND लास्ट टर्म होता है। जैसे अंतिम पद को हम लोग an या tn से दर्शाते हैं तो अंतिम पद बराबर फार्मूला हो जाता है A+n-1 × D। चलिए, तब तक क्वेश्चन एगो दो क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बहुत सारा आ जाता है और वीडियो लंबा होने के चलते हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही इसे समझते हैं। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें फॉर्मूला भी आ जाता है, जैसे A+B का होल स्क्वायर हो गया, ये टोटल A+B का होल स्क्वायर, जैसे A² + 2AB + B², A-B का होल स्क्वायर, जैसे A-B का होल स्क्वायर हो जाएगा A² - 2AB + B², A² - B² होता है A+B × A-B। ध्यान देंगे। तो कुछ क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें संख्या इस तरह का आता है 3 का 7 के पावर 105, 7 के पावर 105। इसमें कह रहा है इकाई अंक बताइए, इकाई अंक कितना होगा? पावर तो देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, क्वेश्चन ये पहला है, कितना लंबा चौड़ा लग रहा है इसका पावर, और इसमें इकाई अंक पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसे क्या करेंगे? इसके जो पावर है घात में जो है जो संख्या, उसको हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 का गुणज बना लेते हैं। यानी 4 से 105 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का 4 यानी 4 का नहीं लगेगा, 4 दूना 8, 4 दूना लगेगा, 4 दूना 8, 2 बच गया 5, 4 छक्के 24, 1 बचेगा, 1 खत्म हो गया। तो 1 शेषफल बच गया। यहाँ पर शेषफल कितना बचा देखते हैं? 1। तो शेषफल जितना बच जाएगा 7 के पावर अब 1 लिख देंगे। अब 7 के पावर 1 यानी 1 बार गुना तो 7, इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। इतना बहुत ही सरल भाषा में हम लोग देखिए इसको कितना शॉर्ट तरीके से हम लोग सीखते हैं और बनाते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4, संख्या पद्धति का ही क्वेश्चन है। 1 + 2 + 4 इस तरह का कह रहा है 19 पद तक, 19 तक योग ज्ञात कीजिए। कुल योग क्या होगा? योग क्या
होगा। तो योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन बट्टे टू, ये फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n इंटू एन कितना है 19 इंटू 19 प्लस 1 बट्टे 2, तो 19 इंटू 20 19 1 कितना 20 हो गया, 2 10 जा यानी 19 9 कितना 190 हो जाएगा आंसर, यानी 1 से लेकर 19 तक का टोटल योग कितना होगा 190 हो जाएगा। इसी तरह से इसका फॉर्मूला जैसे ये होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n स्क्वायर तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6 होता है। ये सूत्र होता है n स्क्वायर तक का, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक रहेगा। तो और इसी तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक रहेगा। तो इसका जो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का टोटल का होल स्क्वायर होता है। चलिए तो हम लोग और कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर एवरी